तनोतुनः सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र। भारतीय ज्ञान विज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए सनातन साहित्य की क्रमबद्ध परिचय श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे धर्मशास्त्र के बारे में, स्मृति शास्त्र के बारे में। इससे पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने चारों वेद और 6 वेदांगों के विषय में यथाज्ञात प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास किया है, जिसे आप पिछले यूट्यूब में देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आज जान लें कि सनातन साहित्य 14 विद्या और 64 कलाओं में बटा है। हालांकि विद्याएं 14 और कहीं कहीं 18 भी कही गई हैं। ये 14 विद्याएं और 64 कलाएं, इनका विशिष्ट वर्णन विष्णु पुराण में आया है। अंगानि चतुर्वेदा मीमांसा न्याय विस्तर पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या ही एता चतुर्दशा। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्व वेद एव च अर्थशास्त्रश्च चतुर्थंतु विद्या ही अष्टादशैवतु। चतुर्वेदा अंगानि न्याय मीमांसा विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च एताः चतुर्दशा विद्या। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्ववेदो अर्थशास्त्रश्च एव चतुर्थंतु अष्टादश ही एव तु विद्या। अर्थात 4 वेद, अंग अर्थात वेदांग, 6 वेदांग, न्याय मीमांसा और विस्तर शास्त्र अर्थात सांख्य शास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद जो ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है, गांधर्ववेद जो सामवेद का उपवेद है, और अर्थशास्त्र, इन 4 को यदि मिला लें तो 18 विद्याएं होती हैं। कलाओं के संबंध में यजुर्वेद के 30वें अध्याय के मंत्र संख्या 4 से 22 तक जिन 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, उनका प्रस्तुतिकरण पुनः कात्यायन ने कामसूत्र में भी किया है। शुक्रनीति में, प्रबंध कोश में और तंत्रागम ग्रंथों में भी इन 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। विद्याओं और कलाओं के संबंध में हम एक स्वतंत्र वीडियो प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इसकी चर्चा का उद्देश्य मात्र सनातन साहित्य की विशालता दर्शाने और वेदों से लेकर काल क्रमानुसार साहित्य को वर्णित करने मात्र से संबंधित है। वेदों और वेदांगों से संबंधित विषय पर हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर चुके हैं वीडियोज, जो आप पहले देख सकते हैं। अब हम वैदिक साहित्य के बाद लौकिक सनातन साहित्य का परिचय देने का प्रयास करेंगे, और इस श्रृंखला में पहला स्थान है धर्मशास्त्र का। हालांकि धर्मशास्त्र आदि लौकिक साहित्य काल क्रम के अनुसार आगे पीछे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की सभी विद्याएं एक दूसरे के समानांतर ही विकसित हुई हैं। लेकिन विवेचन की दृष्टि से इन्हें पहले और बाद के क्रम में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। सनातन साहित्य में वैदिक साहित्य ही धर्मशास्त्रादि साहित्य का उपजीव्य है और उपयोगिता की दृष्टि से पल्लवित हुआ है। इसलिए इस प्रसिद्ध वाक्य वेदो अखिलो धर्म मूलम की प्रवृत्ति हुई है, और ये वाक्य सार्थक भी है। धर्मशास्त्र का विकास धर्मसूत्रों से स्मृतियों के रूप में हुआ है, जो मौलिक लोक संगठनात्मक व्यष्टिगत और समष्टिगत कर्तव्य अकर्तव्य और विधि निषेधात्मक अनिवार्य एवं नैतिक प्रकृति की व्याख्या करने वाले सूत्र हैं। उन्हीं का विकास महाराज मनु द्वारा सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किया गया है। इसी व्याख्यान को मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। न्याय आदि शास्त्र भी वस्तुतः हैं धर्मशास्त्र ही, परंतु स्मृति शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य को केंद्र में रखना है, जबकि दर्शनों का उद्देश्य संपूर्ण प्रकृति को केंद्र में रखना है। इसलिए वेदों से लेकर इतिहास पुराण तक संपूर्ण सनातन साहित्य को धर्मशास्त्र ही कहा जाता है।
धर्म शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अंग्रेजी के रिलीजन और अरबी के मजहब शब्दों से धर्म की तुलना करना कोरी मूर्खता है। धर्म शब्द धृ धारुणे धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है धरति धार्यति वा या सधर्मा। इस व्युत्पत्ति जनक अर्थ के अनुसार धारण करना या धारण कराना, इस आधार पर प्राकृतिक स्वभाव, गुण, कर्तव्य आदि बहुत सारे भाव धर्म शब्द में समाहित हैं। जबकि रिलीजन का अर्थ है दैवी सत्ता में विश्वास करना। मजहब का अर्थ है एक विशिष्ट विचारधारा को ही मानना और विचारधारा से विपरीत हठपूर्वक सारे वादों को अस्वीकार कर देना। तो स्वाभाविक ही धर्म की तुलना रिलीजन और मजहब इन दोनों ही शब्दों से करना सिवाय उलूकता के और कुछ भी नहीं। रिलीजन या मजहब की तुलना संस्कृत के संप्रदाय तथा हिंदी के पंथ या वाद शब्द से हो सकती है, धर्म से नहीं। ये तथ्य वैसे तो सभी जानते हैं, परंतु जानने और मानने में अंतर है। जब तक इस अंतर को पाटा न जाए तब तक शिक्षा और ज्ञान दोनों ही अज्ञान की दशा में ही रहेंगे। ये तो बात हुई धर्म के संबंध में, क्योंकि स्मृतियों का विषय धर्म है, इसलिए धर्म के संबंध में थोड़ी चर्चा करनी जरूरी थी। अब हम आते हैं स्मृतियों के विषय पर। तो स्मृतियों के विषय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वर्ण और आश्रम व्यवस्था, कर्तव्य और अधिकार व्यवस्था, विधि और निषेध व्यवस्था और दंड विधान। तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, ये समाजशास्त्र का मूल है। स्मृतियों ने वर्ण का अर्थ पहचान किया है। पहचान का अर्थ रंग भेद नहीं है, बल्कि संकेत चिन्हों को माना जाता है और संकेत चिन्हों को धारण करने की एक विशिष्ट योग्यता निर्धारित है। इस तरह वर्ण का अर्थ योग्यता आधारित संकेत चिन्हों से युक्त तत्व है, जाति व्यवस्था नहीं। जाति शब्द ज्ञाति का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है कुल से संबंधित। यदि हम आधुनिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करना चाहें तो वर्ण का अर्थ कैटेगरी है और जाति का अर्थ है कास्ट। कैटेगराइजेशन का आधार बाह्य गुणधर्म या क्वालिटी है तथा कास्ट का आधार डीएनए होता है। कास्ट शब्द लैटिन कास्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। कैटेगरी का लैटिन या यौगिक शब्द है कैटईगोरी, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक ज्ञापक। कैटेगरी की परिभाषा है डिवीजन विद इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत प्रणाली के अंतर्गत विभाजन। संस्कृत का वर्ण शब्द व्री आवरणे धातु से बना है। कुछ विद्वानों के हिसाब से व्री वर्णे धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या फिर आवरित करना, व्री आवरणे। अतः वर्ण शब्द का अर्थ रंग या नस्ल बहुत ही भ्रामक है। स्मृति शास्त्र ने वर्ण का अर्थ मानव समूह का वर्गीकरण करने में तथा जाति का अर्थ शुद्ध वंश परंपरा के अर्थों में किया है। इसलिए वर्ण और जाति के बीच के अंतर को समझे बिना इनकी व्याख्या करना, इन पर उपदेश करना सिर्फ अल्पज्ञता है और कुछ भी नहीं। स्मृति शास्त्र ने विशाल मानव समूह को प्रधानतया 4 भागों में बांटा है और विकल्प से 5 भेद भी स्वीकार किए हैं। तो इनमें प्रमुख विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वैकल्पिक वर्ण है अंत्यज। समाज के 4 नियामक तत्व हैं: नीति, प्रशासन, उत्पादन और सेवा कार्य। शिक्षा और नीति का भार ब्राह्मण वर्ग पर, प्रशासन और रक्षा का भार क्षत्रिय वर्ग पर, उत्पादन और वितरण का भार वैश्य वर्ग पर तथा श्रम और सेवा का भार शूद्र वर्ग पर आधारित है। गैर परंपरागत कार्यों की जिम्मेदारी अंतजों पर अवलंबित है। यह समाजशास्त्र का सर्वस्वीकृत सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां इस सामुदायिक व्यवस्था का संपूर्ण युक्त और क्रमबद्ध नियामक शास्त्र स्वतंत्रतया आदिकाल से मिलता है। कर्तव्य और अधिकार संविधान का मूल है।
समाज का नियमन अधिकार की सीमा और कर्तव्य की अनिवार्य व्याख्या के बिना किसी भी तरह संभव नहीं है। एक विशाल जनसमूह में सभी के अधिकार और कर्तव्य एक समान नहीं हो सकते। अतः कर्तव्य और अधिकार का विधान एक जटिल व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था को स्मृति शास्त्रों ने मौलिक और लौकिक भेद से तथा स्त्री और पुरुष के भेद से व्याख्यायित किया है। समाज की व्यवस्था में स्मृतिकारों ने स्त्री और पुरुषों में व्यापक भेद स्वीकार किया है। इसलिए स्मृतियों का संविधान दो धाराओं में बटा है, स्त्रियों के मौलिक और लौकिक अधिकार और कर्तव्य तथा पुरुषों के मौलिक और लौकिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक कर्तव्याधिकार संपूर्ण मानव समूह पर समान रूप से लागू होते हैं, जबकि लौकिक कर्तव्य और अधिकार व्यक्ति के सामाजिक पद या स्थान पर आधारित होते हैं। आश्रम व्यवस्था सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होती है, जिसके अंतर्गत इकाई परक जीवन पद्धति है। राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या शूद्र, आश्रम व्यवस्था का उचित अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल है, दूसरा भाग 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ काल है, तीसरा भाग 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ काल है और 75 से मृत्यु पर्यंत तक संन्यास काल है। 75 वर्ष की आयु के अंतर्गत होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। जीवन की जो सामान्य काल सीमा मानी गई है वो है 100 से लेकर 120 वर्ष तक। स्मृति शास्त्रों का जो तीसरा उद्देश्य है कर्तव्य और अकर्तव्य, ये स्मृति शास्त्रों में बड़ी ही सूक्ष्म रीति से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि कर्तव्य और अधिकार, विधि और निषेध, इनमें मोटे तौर पर कोई खास अंतर नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में दोनों में बड़ा ही व्यापक अंतर है। संविधान और कानून में जो अंतर है उसे शिक्षित जन जानते हैं। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य को आम समाज में उचित और अनुचित नाम से जाना जाता है। स्मृति शास्त्र के विधि निषेध को भारतीय शास्त्रों ने 2 तरह से प्रस्तुत किया। एक तो नैतिकता पर आधारित विधि निषेध को पुण्य और पाप तथा संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित विधि निषेध को कर्तव्य और अपराध कहा जाता है। पाप का प्रतिकार प्रायश्चित द्वारा तथा अपराध का प्रतिकार दंड व्यवस्था द्वारा दिए जाने का विधान स्मृति शास्त्रों ने माना। इसलिए भारतीय परंपरा में पुण्य और राध अर्थात कर्तव्य में तथा पाप और अपराध में एक मौलिक अंतर है। शास्त्रों में दंड का विधान अपराध की प्रकृति, उद्देश्य और अपराधी की तात्कालिक परिस्थितियों के अंतः संबंध के योग पर निर्धारित किया गया है। दंड का विधान मात्र शासनाधारित है, जबकि पाप का निर्धारण नैतिकता के आधार पर किया जाता है और उसका निवारण स्वयं स्वीकृत प्रायश्चित विधानों पर निर्भर करता है। भारतीय संस्कृत परंपरा काल सापेक्ष परिवर्तनों को आत्मसात करने की पक्षधर रही है। अतः स्मृति शास्त्र में समय समय पर विभिन्न परिवर्तन स्वीकार किए गए हैं और इसी कारण स्मृति शास्त्रों के रूप में विशाल साहित्य हमारे सामने है। यद्यपि धर्मशास्त्र का मूल स्वरूप मनुस्मृति ही है, लेकिन मनुस्मृति के अलावा भी व्यावहारिक स्तर पर उपलब्धता की दृष्टि से देखें तो 18 स्मृतियाँ आज उपलब्ध हैं, लेकिन शास्त्रों में 108 स्मृतियों का उल्लेख भी मिलता है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं अपनी स्मृति सहित 21 स्मृतियों की चर्चा की है। प्रत्यक्षता उपलब्धता की दृष्टि से आज 18 स्मृतियाँ उपलब्ध हैं और प्रकाशित भी हैं। सनातन परंपरा में 108 स्मृतियों की चर्चा की जाती है, लेकिन सभी चूँकि आज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए जो आज उपलब्ध हैं उनकी जानकारी दे देना अच्छा होगा। तो सबसे पहली तो मनुस्मृति ही है, उसके बाद याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, औशनस, शातातप, देवल, शंख, लिखित, वशिष्ठ, आपस्तंभ, संवर्त, व्यास, पाराशर, यम, कात्यायन, व्यास, अंगिरा और गौतम। इतने लोगों की स्मृतियों के नाम हमें मिलते हैं और ये सारी स्मृतियां उपलब्ध भी हैं। अष्टादश स्मृति का प्रकाशन खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन ने किया है, जिसमें के टीकाकार हैं पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी जी। ये 18 स्मृतियाँ एक ही पुस्तक के रूप में हैं, इसलिए अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी हैं।
हालांकि हम देखते हैं कुछ स्मृतियाँ इसमें हैं जो काफ़ी छोटी छोटी हैं। हो सकता है कि वो कभी उनका कोई विशाल स्वरूप रहा हो, या वो जितनी हैं इतनी ही रही हों, और इन्हें हम संशोधन की तरह देख सकते हैं। मनुस्मृति एक विशाल ग्रंथ है जिसका स्वतंत्र प्रकाशन कई प्रकाशकों द्वारा किया गया है। प्राचीन ग्रंथों के संबंध में एक बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि अनेकों शास्त्र अध्येताओं ने प्राचीन ग्रंथों पर अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर अनेकों तरह के संदेहात्मक विचार भी दिए हैं, जिनमें सामान्यतया दो विचारों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो प्रक्षिप्तीकरण का विचार और दूसरा शब्दार्थ से संबंधित विचार। तो हमारा व्यक्तिगत विचार है कि प्रक्षिप्तीकरण यदि है भी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, मात्र अपने अपने संभावित तर्क दिए जा सकते हैं। इसलिए कोई श्लोक प्रक्षिप्त ही है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, दूसरी बात, यदि कोई श्लोक प्रक्षिप्त भी है और वो सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उसका कोई उपयोग हो सकता है तो प्रक्षिप्त ही सही। इसलिए हमारे मत से एक अध्येता के लिए संशोधित और परिमार्जित संस्करण की अपेक्षा साहित्य के यथासंभव मूल ग्रंथ का ही उपयोग उचित है, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशकों ने संशोधित और परिमार्जित संस्करण के नाम पर मनुस्मृति के कुछ एक श्लोकों को प्रक्षिप्त कहकर निकाल दिया है, या फिर अगर उन्हें रखा भी है तो उनके साथ उन्होंने अपने मत रखे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि किसी ने क्या कहा है वो अपनी जगह बात है, लेकिन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्येता के लिए, एक स्वतंत्र निष्पक्ष जिज्ञासु के लिए किसी भी ग्रंथ का मूल स्वरूप यथासंभव जो मिल सकता है वही अध्ययन के योग्य है। और मनुस्मृति की मूल पुस्तक हिंदी टीका सहित पंडित गिरजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी टीका की गई मुंशी नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित है, और ये एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरी बात है शब्दार्थों से संबंधित, तो शास्त्र का अर्थ शब्दों के व्याकरणगत अर्थों के साथ ही साथ उनके रूढ़ात्मक अर्थों के साथ संतुलन पर लेना तर्कसम्मत है। तीसरी बात हो सकती है व्यवस्थाओं के विषय में। स्मृति शास्त्र में ऐसा लिखा है, स्मृति शास्त्र में वैसा लिखा है, तो कोई भी शास्त्रीय व्यवस्था युग सापेक्ष पद्धति से विचारणीय होती है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करते समय व्यवस्था का देश काल और परिस्थिति सापेक्ष दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है, और कोई भी धार्मिक संवैधानिक व्यवस्था सार्वकालिक नहीं हो सकती। ये हमें वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल तक के साहित्य अध्ययन से सहज ही समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ मूलभूत संवैधानिक व्यवस्थाएं कभी भी बदलती नहीं हैं, ये भी एक स्थापित सत्य है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तात्कालिक संविधान देश में लागू हुआ आज भी अपने मूल रूप में समादरणीय है, और पथ प्रदर्शक होते हुए भी अपने 70 वर्षों की यात्रा में अनेकों संशोधनों से गुजर चुका है। परंतु मूल संविधान आज भी भारत की आत्मा की तरह है। हमें इसी तरह मनुस्मृति का भी अध्ययन करना चाहिए और उनके देश काल परिस्थिति सापेक्ष संशोधित धर्म व्यवस्था का आश्रय लेकर अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि मनुस्मृति के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ कर उसकी मौलिकता को विकृत करने का कुत्सित प्रयास कर धर्म और संस्कृति का प्रतिघात करना चाहिए। धर्मशास्त्र से संबंधित इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे दर्शन शास्त्र के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तनोतना सदाशिवम।